नमस्कार, संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मिशन कुटुंब व्यंजन का शुभ आरंभ अयोध्या के राम मंदिर में किया जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत मिस्टर भीम कुमार गुप्ता जी, गोपाल सिंह नेगी जी और सागर जी द्वारा किया गया, जिसके दौरान ग्रामीण महिलाओं को मिलने वाली है बेरोजगारी से आज़ादी और हमारे दर्शकों को मिलेगा शुद्ध शाकाहारी घर का बना स्वादिष्ट भोजन और अनेक सुविधाएं। श्री भीम कुमार गुप्ता जी का ये उद्देश्य लोगों की मदद करना तो है ही, अपितु से हर राज्य तक पहुंचाने का है। इस कुटुंब व्यंजन कार्यक्रम की सुविधाएं परिवार के कल्याण हेतु जैसे अन्नदान, गोदान, पितृभोज और अति अनेक सुविधाएं, जिससे लोगों में एकता बढ़ेगी और ग्रामीण महिलाओं का घर सुखपूर्वक रहेगा। जो आप अभी कुटुंब व्यंजन जो लेकर आए हुए हैं, इसके लाने का मुख्य वजह क्या है और आप किस वजह से जो प्रोजेक्ट आप क्यों लाए हैं? हम जो कुटुंब व्यंजन लेके आए हैं पूरे संपूर्ण भारत के लिए लेके आए। हम पायलट प्रोजेक्ट जो है अयोध्या से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक सेवा मिल सके और उस भोजन के द्वारा लोगों में वहाँ को स्वरोजगार मिल सके। इस उद्देश्य से हम कुटुंब व्यंजन लाए। कुटुंब में आप बोल रहे थे कि हमें ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों प्रोडक्ट रहेगा, इसके लिए क्या सुविधा आपका जो प्रोजेक्ट में हो रहा है? अभी हम नॉन ऑर्गेनिक ला रहे हैं। ऑर्गेनिक लाने के लिए हमने जो एक मिशन बनाया है कि जिस क्षेत्र में, जैसे अयोध्या में हम काम करें, वहाँ के जो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका की जो बस्ती है, उसमें हम अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सब्जी साग लगाएंगे और उसमें हम पीपीपी मॉडल्स पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से हम लगाएंगे और उनसे कलेक्शन लेके हमारे रोज का ताजा जो फल सब्जी होगा उसके माध्यम से हम ऑर्गेनिक फूड तैयार करेंगे और हम अपने अतिथि तक पहुंचाएंगे। कुटुंब व्यंजन को कहाँ तक फैलाने का आपने सपना देखा? कुटुंब व्यंजन को संपूर्ण भारत में फैलाने की सपना देखा है। 10 साल का मिशन है हमारे और 10 साल में हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक में इनको फैलाएंगे। इसके लिए हमने मीडिया पार्टनर का सहारा ले रहा हूं कि ताकि हमारे कुटुंब व्यंजन का प्रचार प्रसार हो सके। स्टेट लेवल पे हम मीडिया पार्टनर बना रहे हैं और मीडिया पार्टनर के माध्यम से 2.5 लाख ग्राम पंचायत के ग्रामीण युवा को, एक पंचायत में हम 10 परिवार को सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा टीम पूरे सेलेक्ट करेगा, जो मेरे व्यापार का हिस्सा होगा और कुटुंब व्यंजन का हिस्सा होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक फूड के माध्यम से हो या माँ बहन जो रसोई में अपना खाना बनाएंगे, जिसको हम सॉल्व करेंगे हम अतिथि तक, वह तक हो, या मेरी प्रोडक्ट का हिस्सेदार भी हो, भागीदार भी हो। इस माध्यम से हम पूरे संपूर्ण भारत में पहुंचाने की। आपने इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अयोध्या को चुना है, इसको आप काशी को चुन सकते थे, तो आपको अयोध्या को चुनने की मुख्य वजह क्या रही है आपको? काशी हमारे पर्यटन पहले से है, धर्म पर्यटन है, वहाँ पे सारी विधि व्यवस्था है। लेकिन अयोध्या मंदिर बनने के बाद हमारे जो गेस्ट है, वहाँ पे जितने गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे वातावरण उस तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और अयोध्या में अभी लगभग 5 लाख करोड़ पर डे आते हैं। 5 से 4 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, लेकिन उनके रहने की, खाने पीने की जो विधि व्यवस्था है वो 1 लाख तक भी नहीं है, हम लोग जो जज किए। इसलिए अयोध्या को, क्योंकि अयोध्या अभी वर्ल्ड लेवल की पर्यटन बना है, उस पर्यटन में हमारे यहाँ जब आएंगे उसको रहने का और खाने का सुविधा नहीं मिलेगा, तो वह अतिथि जाके बाहर में हमारी बुराई करेंगे, जिससे हमारे धार्मिक पर्यटन को जो हानि पहुंचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम के माध्यम से ग्रामीण युवा को, ग्रामीण माता बहन को जोड़ के और होटल विलेज हट के माध्यम से, कुटुंब व्यंजन के माध्यम से, होम स्टे से लेके होम खाना को लेके और हमारे अपने अतिथि तक पहुंचाए और अपनी देसी कल्चर में, हम जिस वातावरण में जीते हैं, जिस तरह का हम फूड खाते हैं, उसी फूड को परोसना चाहते हैं। जो खाना हम लोग घर पे ग्रामीण बनाती हैं औरतें जी, तो वो तो टिफिन सर्विस भी कर सकती हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो पैसा आप उन्हें कमा के दे सकते हैं, तो ये कुटुंब व्यंजन के जरिए ही कैसे वो करेंगी, आगे कैसे बढ़ पाएंगी, आप उनको किस तरीके से सहायता कर पाएंगे और आप इसकी शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं?
कुटुंब व्यंजन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को आने के लिए। अगर हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ कर रहा है और कुछ ना कुछ करेगा, जब तक किसी की एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता है, एक ब्रांड नहीं बनता है। जैसे हमने सात्विक भोजन को चुना है, शुद्ध वातावरण को चुना है, सात्विक के कहने से, मेरे सात्विक कहने से नहीं हो जाएगा। उनकी जो क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी सफाई को भी मेंटेन करना पड़ेगा, उनकी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब हर माँ बहन तो नहीं जाएगा ना मार्केट में खाना बेचने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए। कुटुंब व्यंजन एक ग्राहक ढूंढेंगे, उस ग्राहक को लेके आपके घर से एक सर्विस, आपके घर से खाना बनवा के वहां तक पहुंचेंगे। और वह भी अगर आप अपना भी काम करेंगे तो आप ग्राहक ढूंढेंगे। आप मेरे साथ पार्टनर है, इसलिए आप खाना बना रहे हैं तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करके हम ये जो आपने योजना शुरू की है, इसके पीछे मेन मकसद जो है आपका, वो बताइए हमें कि किस तरीके से आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर रहे हैं और कहाँ तक आप इस चीज को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि जो आपका एक मकसद आपने बताया, औरतों को सहायता करना, मतलब दुनिया भर में अच्छी चीजें फैलाना जी। तो ये किस हद तक आप और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आप हमारे दर्शकों को, हमारी महिलाओं को ये चीजें कैसे पहुंचाएंगे? हम अपने माता बहनों को अपनी कुटुंब व्यंजन के ऐप के माध्यम से उसको ऑर्डर पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले फूड सिस्टम कैसे बनना चाहिए उसके लिए हम 6 महीने की स्किल ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देके उनकी किचन में अगर उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है तो हम उसको आर्थिक स्थिति की मदद करेंगे, और मदद करके फिर मैं अपना एक बिजनेस पार्टनर का हिस्सेदार बनाएंगे, और हिस्सेदार बना के वो सेंटर पॉइंट को आउट करेंगे और वहां से डिलीवरी ऑर्डर भेजेंगे, और हमारा डिलीवरी बॉय वहां से ऑर्डर उठाएंगे और जो हमारे अतिथि तक पहुंचाएंगे। अयोध्या में जैसे अभी 20 किलोमीटर के रेंज में लगभग 10,000 मंदिर है। आज अयोध्या नगरी में आप धर्म स्थल पे जाते हैं, 5 स्टार में रहिए, परिक्रमा मार्ग में, जो हम जहाँ भी जाते धार्मिक में उसको परिक्रमा मार्ग बोलते। अगर उस वातावरण में हम नहीं रहते तो हमारा तीर्थ का कोई लाभ नहीं है। और परिक्रमा मार्ग में रहने के लिए आपको, आज किसी के पास ना होटल है, ना कोई व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई जमीन खाली है कि आप लेके आप बना सकते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ अपने घर में रहते उसी को होटल में डेवलप कर दिया है। तो डेवलप सिर्फ वो रहने की व्यवस्था दिया, रहने का वो भी व्यवस्था नहीं दिया कि आप होटल की तरह रह सकते। अगर पंखा नहीं है तो बिना पंखा के रहिए, आप धार्मिक में है। जिसके एसी का सुविधा है वो एसी दे रहा है, जिसको नहीं है तो वो लोग को नहीं मिलने पे जो एसी में रहने वाले आदमी है वो भी बिना पंखा के रहते, हम लोग भी रहे, और एक एक रूम में 10-10 व्यक्ति रहे। तो मैं उस सुविधा को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेवलप कर रहे, जिसके पास पूंजी नहीं उसको पूंजी देके उसको डेवलप कर रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। और वहां पे जो 50 रूम, 100 रूम, 20 रूम है, उस कस्टमर को, उस ग्राहक को, अतिथि को हम वहाँ पे 24 आवर्स हमारा एक काउंटर होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसके माध्यम से क्राउड किचन के माध्यम से हमारा खाना वहाँ डिलीवरी होगा। और मार्केट से सात्विक भोजन भी अच्छे भी होगा और ब्रांड लेवल की भोजन होगा और सबसे सस्ता होगा। आपने बोला ऑर्गेनिक फूड जो प्रोसेसिंग जो होगा वो हमारे कस्टमर को कैसे पहुंचेगा? ऑर्गेनिक के लिए अभी टाइम है। ऑर्गेनिक के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि अयोध्या के आसपास के पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या के आसपास के जो गांव है, उस गांव में जो दरवाजे होता है उस पे हम ऑर्गेनिक फूड लगाएंगे और उनके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, 60-40 के रेशियो पे करेंगे। वो जो सब्जी उगेगा वो हमको बेच सकता है या अपना हिस्सा ले सकता है। तो वो हम, जैसे मदर डेयरी कलेक्ट करता है, तो हम हर घर से हमारा रोज के ताजा सब्जी कलेक्ट होगा और वही कलेक्ट आके आएगा, वही बनेगा, वही गेस्ट तक पहुंचेगा। लास्ट क्वेश्चन, कुटुंब व्यंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुटुंब व्यंजन का मुख्य उद्देश्य है लोगों में सात्विक भोजन पहुंचाना, युवा को रोजगार की स्रोत बनाना, माता बहनों को रोजगार देना। धन्यवाद। ये जो आपने कुटुंब व्यंजन के बारे में इतना कुछ सोचा है, ये आपने कैसे ये सोच को रखा, कैसे आपके दिमाग में ये आया कि इस तरीके से महिलाओं की सहायता करनी चाहिए और ये सारी सुविधाएं
लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ये कब और कैसे आपने किसके साथ, अपने साथी के साथ मिलके जैसे सोचा है, कैसे किया आपने? ये लगभग 20 साल से इस कल्पना पे काम कर रहे हैं हम लोग। कई प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले इस माध्यम से इस तरह का किए। और आप हैं सागर शर्मा जी, आप हैं गोपाल सिंह नेगी जी, हम लोग तीनों आदमी ने मिलकर बहुत सारे चीज प्रोजेक्ट को सोचा। जो प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे तो उसमें हमारा योजना परियोजना बहुत था, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री को भी दिया था। जिस तरह से जेएम में बहुत सारा योजना परियोजना है, स्किल डेवलपमेंट है, हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया। इससे पिछले 3 साल पहले हमने मिशन ओपीडी बनाया हॉस्पिटल में। उसी तरह से वही परियोजना मेन मॉडल है। मेरा लक्ष्य एक ही है, 20 साल से हम ये चाहते हैं कि भारत के संपूर्ण भारत के ग्राम पंचायत में युवा टास्क फोर्स का टीम बने। और युवा टास्क फोर्स का टीम कैसे बनेगा? राजनीतिक नहीं, सोशल, कि वह युवा एक व्यक्ति गांव में स्किल डेवलप करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, कोऑपरेटिव पुलिंग क्लब के माध्यम से। अगर हमारे में इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव सिस्टम होगा, समूह की सिस्टम होगा, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो उस गांव की है, उस वातावरण को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उस बाजार को पहुंचा सकते हैं। तो हमारे 20 साल से एक प्रयास है कि मैं अपनी संसाधन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे बनाऊं। और अब बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।